जाके तो सुने 84 से बाज, गुरु बिन से न पावहे, बिन गुरु मिलत न साज। करता पार परमात्मा जब उसकी मौज हुई तो उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की। इस रचना में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य प्राणी को बनाया और मनुष्य मात्र को कर्म करने की छूट दे दी। मनुष्य मात्र को कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी और शिव प्राणी को केवल पिछले कर्मों के फल भोगने के लिए शरीर प्रदान किया जाता है। इसलिए ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो संतों का संसर्ग नहीं किया, जो शुभ कर्म नहीं किया, जो अपने हाथों से दान यज्ञ हवन इत्यादि नहीं किया, तो उसका जीवन अकारथ चला जाता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि शुभ विवाह के शुभ अवसर पर यह ज्ञान यज्ञ का सत्संग है। विवाह हम लोग क्यों करते हैं? विवाह करने का प्रयोजन होता है कि हमारे वंश को, हमारे सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए। सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए यह विवाह संस्कार होता है। यह 16 संस्कार में एक विवाह संस्कार भी आता है। भगवान शंकराचार्य ने 24 संस्कार के बारे में उल्लेख किया है। जब दयानंद सरस्वती जी आए, उन्होंने 16 संस्कार को रखा, क्योंकि सबों के लिए यह संस्कार जो है, जो 24 संस्कार था पहले, वह सुलभ नहीं था। इसलिए उन्होंने 16 संस्कार रखा कि सब कोई यह 16 संस्कारों से अपने मानव जीवन को जो है संवारेगा, अपने मानव जीवन को शुभ कर्मों में लगाएगा। संस्कार का अर्थ होता है परिवर्तनशील होना। हम ना जाने कौन से शरीर को छोड़कर इस मनुष्य शरीर में आए हैं, यह हम सबको किसी को भी पता नहीं है। लेकिन संस्कार वह जो है, वह हम सबों के साथ में आया है। वह संस्कार हम सबों के साथ में होता है। संस्कार का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए संत महात्माओं के द्वारा जो शुभ संस्कार दिया जाता है, उससे शुभ कर्म करता है और अपने मानव जीवन को सुंदर और मधुर व्यवहार से, अच्छे चाल चलन से 4 फल प्राप्त करने का जो है हकदार बन जाता है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि 4 फल भगवान ने 3 गुणों के सहायता से, 3 गुण के सहयोग से यह 84 लाख योनियों का जो है शरीर का रचना किया और उसको इस सृष्टि को संवारने के लिए और सुंदर बनाने के लिए 4 फल निर्धारित करने पड़े, जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है। इसलिए यह शरीर रहते ही हम सबको ये 4 फल प्राप्त कर लेना, यह मानव जीवन का सार्थकता होगा। कहा जाता है कि यह संसार में सबसे पहला मानव शांभु, मनु और शत्रुपा हुए, जो ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुआ था। पहला मानव शांभु, मनु और शत्रुपा हुए।
दोनों को उस समय जो अभी विवाह के द्वारा, दाम्पत्य जीवन के द्वारा, पति पत्नी के द्वारा वंश को बढ़ाया जाता है, उस समय संकल्प मात्र से ही परिवार का वंश का वृद्धि होता था। लेकिन आजकल के युग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य दुर्बल हो चुका है, शक्तिहीन हो चुका है, क्योंकि मनुष्य अभी तपस्या, यज्ञ इत्यादि को छोड़कर परपंच में लगे हुए, इसलिए अपना शक्ति खो दिए हैं। मनु और शत्रुपा ने बहुत वर्षों तक तपस्या किया, तभी उनको 5 संतान की प्राप्ति हुई, जिसमें एक पुत्री देवहूति नाम से हुआ। देवहूति मझली पुत्री थी, एक आहुति, एक प्रसूति, ये तीनों में से मझली थी। लेकिन देवहूति भगवान की कृपा से, भगवान की दया से, भगवान के आशीर्वाद से वह जो है धर्म प्रवृत्ति के थे, धर्म आचरण को क्या करती थी, जिसके फलस्वरूप बाल्यकाल से ही, बचपन से ही योग, तपस्या, भजन, संध्या बंधन करती थी। इसके फलस्वरूप उनके शरीर में बड़ी वृद्धि हुआ, यानी बहुत तेजी से बड़ी हो गई। सबसे पहले देवहूति को विवाह कराने के लिए चिंतित होने लगे, और ब्रह्मा जी के भी पुत्र थे कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को कहा कि पुत्र, तुम्हें सृष्टि करनी है। कर्दम ऋषि ने कहा कि मैं सृष्टि कैसे करूं? सृष्टि करने के लिए तो कन्या की आवश्यकता होगा, मैं कन्या कहां पर ढूंढूं? बोला, सबसे पहले तुम तपस्या करो। कर्दम ऋषि तपस्या करने बैठ गए, और भगवान प्रसन्न होकर के कर्दम ऋषि के पास आए और कर्दम ऋषि से कहा कि हे ऋषिवर, आपका विवाह होना मनु महाराज के सुपुत्री देवहूति से सुनिश्चित है, इसलिए कल मनु महाराज अपने पुत्री के साथ आपके कुटिया में पहुंचेगा और आप स्वीकार कर लेना। बड़ी गंभीर विषय है, और इस विषय को मनोयोग पूर्वक श्रवण करने से बहुत ही उपदेश इससे मिलता है। अब कर्दम ऋषि ने भगवान को कहा कि प्रभु, आपकी जैसी इच्छा और आपके आज्ञा की शिरोधार करूंगा। तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। इधर मनु महाराज मन ही मन सोच रहे थे कि देवहूति का शादी पहले दिलाना होगा, हम कहां इसके योग वर खोजेंगे। देखिए, मनु महाराज से अधिक चिंता किसको है? भगवान को। उससे पहले मनु महाराज नहीं गए, लेकिन भगवान जाकर के जो सूचना दे दिया कर्दम ऋषि को। इसलिए हम लोगों को भी अपने तरफ से कोई चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान सबका विधि विधान रचना किया है कि कहां पर किसका शादी होना है, संजोग और योग उसका मेला हुआ है। भगवान विष्णु ने कर्दम ऋषि के बारे में मनु महाराज को बतलाया, और दूसरे दिन ही
कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचता है। इधर पहले से कर्दम ऋषि अपने कुटिया में होने वाला ससुर, सास और पत्नी के आगमन में स्वागत के लिए उन्होंने 3 आसनी बिछा दिया। कुश की चटाई, 3 कुश का चटाई जो है बिछा दिया। एक में मनु महाराज बैठेंगे, दूसरे में शत्रुपा जी यानी उनकी सास, और एक में देवहूति के लिए उन्होंने बिछाया। यहीं पर वह अपना जो है परीक्षा लेने के लिए कहा कि मेरे योग्य अगर कन्या होगा तो मेरी परीक्षा में उतरेगा, तभी मैं उससे शादी करूंगा, नहीं तो नहीं। तो जैसे वहां पर मनु महाराज पहुंचते हैं तो दोनों का आदर सत्कार किया और बैठने का जो है आग्रह किया। मनु महाराज बैठ गए, शत्रुपा भी बैठ गई। अब जो तीसरा कुश का चटाई बिछा हुआ था जो देवहूति के लिए, अब देवहूति सोचती है कि पति का सेवा अगर मैं लेता हूं तो यह नारी का धर्म नहीं होता, इसलिए कुश की चटाई पर नहीं बैठती है, लेकिन अपना एक हाथ, दाहिने हाथ को कुश की चटाई के ऊपर रख देती है। वो क्यों? कि जो होने वाला पति कर्दम ऋषि है उसका भी आदेश का पालन हो और अपना नारी धर्म से वह वंचित न हो, नारी धर्म का भी पालन हो। इस हेतु उन्होंने चटाई पर नहीं बैठी और एक हाथ चटाई के ऊपर रखकर बगल में बैठ जाती है। इधर कर्दम ऋषि सोचता है कि सचमुच में यह मेरे योग्य कन्या है, और वहीं पर देव विवाह होता है, एक गंधर्व विवाह होता है। अभी सुन रहे थे कि शुभ विवाह, और आजकल होता है प्रेम विवाह, लेकिन इसमें भी कहा है कि मन इच्छा नास्तिक देव इच्छा परम बलम, राजकन्या राजघरे विप्र भालु भक्षणम। एक छोटा सा लघु कथा सुनिए कि एक राजकन्या थी। जैसे राजकन्या राजा के घर में जन्म लिया तो राजा ने पुरोहित को, ब्राह्मण को बुलाया, ज्योतिष को बुलाया। वह ज्योतिष आया और उस कन्या का हाथ देखा, जन्म कुंडली देखा, तो पंडित जी ने देखा कि इस कन्या से जो विवाह करेगा वो बहुत बड़ा राजा होगा। लेकिन यह बात राजा को नहीं बतलाया। राजा को कहा पंडित जी ने कि इस कन्या को आप जल्दी घर से कहीं बाहर पानी में बहा दीजिए, नहीं तो यह आपके घर में रहेगी तो आपका वंश का नाश कर देगी। राजा को भय दिला दिया और अपने मन में पंडित व ज्योतिष सोचने लगा कि इस कन्या से अगर मैं विवाह कर लूंगा तो मैं बहुत बड़ा राजा हो जाऊंगा। लेकिन मन इच्छा नास्तिक देव इच्छा परम बलम, राजकन्या राजघरे विप्र भालु भक्षणम। आगे चलकर क्या होता है कि राजा ने ज्योतिष का बात मानकर एक काठ का बक्सा बनाया और वह सुंदर कन्या को सभी आभूषण वस्त्र पहना करके उस बक्से में बंद कर दिया और जल में बहता हुआ जल में प्रवाह कर दिया, बसा दिया उसको। आगे चलकर वह ब्राह्मण सोचा कि हम आगे जाकर के जो है उस कन्या को पकड़ लेंगे, पानी से छांक लेंगे और अपने घर में ले जाकर इसको जब बड़ी हो जाएगी तो इससे शादी कर लेंगे
और हम बहुत बड़ा राजा बन जाएंगे। बहुत सारा धन दान दक्षिणा जो मिला हुआ लेकर के वहां से आया, बहुत तेजी से जिधर पानी में बहता हुआ उस बक्से में कन्या जा रही थी, बहुत तेजी से उसके आगे में पहुंच गया। लेकिन संजोग देखिए, इसलिए कहा है कि जैसे कि अभी हमारे संतोष किरदार की पुत्री अंजलि कुमारी और भोडगांव निवासी के राजा कुमार के साथ यह विवाह सुनिश्चित हुआ है, उसी तरह एक राजकुमार, सुंदर राजकुमार शिकार खेलने जंगल में आता है और वह जो है एक भालू का शिकार करता है। भालू को पकड़कर अपने कैद में करके उस नदी में पानी पीने आता है। उसी समय देखा कि इस बक्से में क्या अवस्था आ रहा है, उस बक्से को पानी से बाहर निकाला, देखा कि यह सुंदर कन्या और किसी ने इसके साथ छल किया है, ऐसा प्रतीत हुआ। उन्होंने क्या किया कि उस कन्या को बक्से से बाहर निकालकर उसी कन्या के जगह में जो भालू उन्होंने पकड़ा था उस बक्से में बंद कर दिया, फिर उसी पानी में उनको बहा दिया और वह सुंदर कन्या को लेकर के अपने घर में चले जाते हैं। इधर पंडित जी जो रास्ते में बक्से का इंतजार कर रहा था, बक्से को आता देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ, कहा कि आज मैं सबसे बड़ा धनवान और राजा हो जाऊंगा। इस उद्देश्य से उस बक्से को पानी से बाहर निकाला और जैसे ही उस बक्से को खोलता है, ज्यों ही खोला बक्से को, भालू उसको झपट करके जो है खा जाता है। इसलिए कहा गया है कि मन इच्छा नास्तिक देव इच्छा परम बलम, राजकन्या राजघरे विप्र भालु भक्षणम। उस राजकन्या को राजा के घर में जाना था, जिससे कि विधाता ने उसका विधान लिख दिया था कि उसके घर में जाना है। उस राजकुमार को प्राप्त हुआ और विप्र भालु भक्षणम, विप्र उस ब्राह्मण को भालू जो है भक्षण कर लिया। इसलिए लोभ पाप का बाप है, इसलिए लोभ से बचना चाहिए। लोभ नाश यानी पतन के ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए यह शुभ विवाह भगवान के कृपा से, उसकी अनुकंपा से हो रहा है। भगवान इस दाम्पत्य जीवन को, ईश्वर इस दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखे और निर्विघ्नता पूर्वक यह शुभ विवाह संपन्न हो, गुरु महाराज से हम लोग कामना करते हैं। एक छोटा सा रूपक है ज्ञानवर्धक। इस चीज को अगर हम लोग अपने दिमाग में रख ले, आजकल की नौजवान और बेटियां अगर इस बात को दिमाग में रख ले तो कभी भी उनको दुख झेलना नहीं पड़ेगा, कभी भी उसको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा समय सुनिए। एक सज्जन था जिसका इकलौती ही पुत्री थी, बड़े दुलार प्यार से उसको बड़ी किया माँ बाप ने। अब शादी का योग हो गया है, विवाह कराने का योग हो गया है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ खूब बढ़िया किया, लेकिन पढ़ने के ही क्रम में बेटी दूसरे लड़के के साथ प्रेम कर बैठती है और अपने माँ बाप को नहीं बताती है। दोनों परस्पर बात चलते रहता है,
एक दिन दोनों लड़का लड़की विचार करते हैं कि हम लोग भाग कर कहीं चले जाएंगे, शादी कर लेंगे। और एक दिन संयोग से पिता घर में सो रहा होता है, बेटी घर से पिता का तिजोरी का चाबी लेती है, गहने जेवर रुपया पैसा निकाल कर अपने कपड़े को एक बैग में पैक कर लेती है। अब सोचती है कि हम घर से निकलेंगे। पिताजी का नींद खुल जाता है, पिताजी को पता चल जाता है कि आज बेटी कुछ गड़बड़ करेगी। पिताजी ने यह सारा तमाशा देख लिया। जैसे घर से कदम बढ़ाती है, पिताजी ने कहा कि रुको बेटी, बेटी रुको, तुझे जाना है तो जाओ, लेकिन मेरी एक बात पहले सुन लो, फिर तुम जाना। कहा कि मेरी अरमान, मेरी अभिलाषा की गला घोट कर तुम सुखी होना चाहती हो तो बेशक तुम जा सकती हो, लेकिन मेरी एक बात को सुनकर तभी जाओ। कहा तुम जिसके संग जाना चाहती हो, जिसके संग में भागना चाहती हो, तुम एक बार फोन पर उसको पूछ लो कि मैं बिल्कुल खाली हाथ आ रही हूं और तुझे उसका क्या उत्तर मिलता है। अगर तुझे कह दे कि तुम खाली हाथ आ जाओ, मैं तुझे स्वीकार कर लूं, तुम उसी समय चले जाना। बेटी ने पिता के सामने में फोन लगाई और उस लड़के से पूछा कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। लड़का भी उधर से कहता कि मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। लड़की भी कहती है कि मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। लड़की कहती है कि आज किसी कारणवश मैं पिताजी के गले से, तिजोरी से रुपया पैसा नहीं ले पाई हूँ, सो मैं खाली हाथ आ रही हूँ, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगे? उधर से लड़का जवाब देता है कि खाली हाथ तुम नहीं आओगी, जब आओगी तो कुछ रुपया पैसा गहना जेवर लेकर आएगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा। लड़की फिर से कहती है कि मैं मर जाऊंगी, तेरे बगैर नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं इसी समय तुम्हारे पास आती हूँ। लड़का फिर से कहता है कि नहीं पगली, जब तक तुम कुछ रुपये पैसा लेकर नहीं आओगे, गहना जेवर लेकर नहीं आओगे, तो मैं आप तुमसे शादी नहीं कर सकता। लड़की सुनकर हैरान हो जाती है। लड़की समझ गई कि मैं धोखे में पड़ना जाती थी, लेकिन आज पिताजी ने मेरा आंखें खोल दी। पिताजी के चरणों में गिरकर रोने लगती है कि धन्य है पिताजी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं जिस प्रेम में अंधी हो गई थी, जिस प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन वह तो धोखेबाज निकला। वे मुझसे प्रेम नहीं करती थी, वे मेरे धन से प्रेम करता था, इसलिए मैं इस लड़के के साथ और नहीं जाऊंगी। फिर पुनः सभी जेवर पैसा उस तिजोरी में वापस रख देती है और पिताजी से कहती है कि हे पिताजी, आप जहां चाहो मेरी शादी वहां करो, मैं आपके आदेश के बगैर अपना एक कदम नहीं उठाऊंगी। कहने का भाव है, कहा जाता है कि बेटा से बेटी भली, जो कुलवंती हो, रंगा बराबर मिल चले, सोना बराबर हो। बेटी दोनों कुल को तारने वाली होती है, इसलिए बेटा से बेटी भली। आजकल हर बेटी को चाहिए कि अपने पिता का, उनकी
अभिलाषा का जो है गला, अरमान का गला नहीं घोटना चाहिए। और जो इस तरह से समाज में विधि विधान व्यवस्थित होकर शादी विवाह करते हैं, उनके वंश आगे बढ़ता है और उन्हीं के वंश में सज्जनता की जो है सज्जन होता है, उन्हीं के वंश में धर्मात्मा पुत्र और पुत्री की उत्पत्ति होता है। इसलिए कभी भी माता पिता के विरोध, माता पिता के खिलाफ एक भी कदम आगे नहीं उठाना चाहिए। यह हमारा भारतीय संस्कृति है। इसलिए सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। भगवान सबके ऊपर कृपा करते हैं। जो भगवान इस संसार में ये सुंदर शरीर देकर के भेजा है, उसका जोड़ी भी बनाकर भेजा है। जहाँ पर उसका विधि विधान लिखा गया है, जन्म मृत्यु और विवाह, ये लिखा होता है। जहाँ पर लिखा हुआ है, जिस विधि से लिखा हुआ है, एक जन्म की बात नहीं है। कहा जाता कि शादी में 7 फेरे वर कन्या का होता है और 7 जन्म के कसम भी खाते हैं। वो कसम क्या होता है? वर कसम खाता है कि मैं जीवन भर जो अपना कमाई करूंगा इस कन्या के हाथ में दूंगा। और कन्या भी कसम खाती है कि मैं जीवन भर पति का तन मन से जो है सेवा करती रहूंगी। और वही पति पत्नी दाम्पत्य जीवन सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। यह लोक और परलोक दोनों लोक में सुखी रहता है। इसलिए अभी हम लोगों ने गुरुन्यास ज्ञान दीपक से सुना कि चर्चा जाके जो सुने 84 से 5 गुरु बिन से न पावहि बिन गुरु मिलत न साज। जो दोनों वर पक्ष और कन्या पक्ष से ये संबंध को रचाने वाला है, जो संबंध को मिलाने वाला है, जो संबंध कराने वाला है, जिसको हम लोग वकील कहते हैं, घटक कहते हैं, वही दोनों के गुरु के रूप में होता है। और कैसे दोनों घर को, दोनों रिश्ते को जो है मिलाता है, दोनों घर की बात को समझकर सबको जो है एक मत कर देता है, वह गुरु का ही काम होता है। ऐसे गुरु ही, सज्जन ही जो है मिलाता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर से मिलाने के लिए ही गुरु होता है। इसलिए गुरु बिनु से न पावहि बिन गुरु मिलत न साच। वह साच ने परमात्मा का दीदार करना है तो बिना गुरु से संभव नहीं है। इसलिए कहा गया है कि गुरु के शरण लीजिए भाई, जासे जीव नरक न जाई। गुरु शिवाय को दोसर नाही, भव सागर से लेत निभाई। यह संसार को सुखी बनाने के लिए दाम्पत्य जीवन होता है, लेकिन यह संसार से जब हम लोग जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में ही एक गृहस्थ जीवन होता है, जिसमें स्वामी शिवराज जी महाराज ने कहा कि घरवासी सो भक्त नहीं, नाम निरंतर जान, निस दिन दिवस भरत वही है पूर्ण काम। स्वामी शिवराज जी महाराज कहते कि जो गृहस्थ जीवन, जो घरवासी भक्त है, जो गृहस्थ जीवन में रहकर मेरा भजन करता है, संध्या वंदन करता है, ध्यान स्तुति करता है, नित्य सत्संग और ध्यान रहिए करत संलग्न हो। जो नित्य नियम से सत्संग करता है, ध्यान स्तुति करता है, उसी का जीवन सुखमय होता है। यह लोक और परलोक दोनों लोक सुखी होता है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में रखा और मैं मंगल कामना करता हूँ। यह बच्ची जो कुमारी अंजलि और राजा कुमार दोनों का दाम्पत्य जीवन निर्विघ्नता पूर्वक जो है स्वीकार हो और ईश्वर का कृपा बना रहे।
गुरु महाराज का भी इन लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो, यही मंगल करते हुए बाने में विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।